हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल एससीसी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल पर 10th क्लास की एनसीईआरटी मैथ का सिलेबस कंटिन्यू चल रहा है। उसी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए बेटा आज की हमारी क्लास रहेगी एक्सरसाइज 4.3। ठीक है, स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हम एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 कंप्लीट कर चुके हैं। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसको जरूर देखें। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर हमारी YouTube चैनल की प्लेलिस्ट एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th 2023-24 में भी आपको क्रम से वीडियो मिल जाएंगे। तो आपको सभी क्वेश्चनों को क्रम बाय क्रम पढ़ना है, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी विषय की बुक हो सभी में क्रम से मतलब एक सवाल दूसरे सवाल से रिलेटिव होता है। ठीक है ना। अब आपने मान लो पहले के सवाल नहीं देखे तो फिर ये सवाल आपको कैसे समझ में आ जाएंगे। ठीक है ना। इसलिए विधिवत पढ़ाई करना जरूरी है। स्टार्टिंग से पढ़ना है और क्रम से पढ़ना है, क्रम को नहीं छोड़ना है। तो चलिए हम चलते हैं एक्सरसाइज 4.3 पर, जिसमें हमारा पहला प्रश्न दिया गया है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। पहले प्रकृति बताओ, या उनका अस्तित्व है कि नहीं है। यदि उनका अस्तित्व है तो इसको पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करो, है ना। क्या करना है, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करो। तो बेटा ये काफी थोड़ी लेंदी सवाल है। लेंदी सवाल का मतलब होता है सवाल लंबे हैं और काफी तनक हटके हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। आपको अच्छे से बिल्कुल देखना है, अच्छे से माइंड में सेट कर लेना है, सवाल अच्छे से बिठाना है माइंड में कि हमें क्या करना है। ठीक है, काफी लंबे सवाल हैं और पेपर में 100% ये क्वेश्चन आता है, ये हटता नहीं है। कोई आए चाहे नहीं आए, लेकिन पूर्ण वर्ग बनाने की विधि जरूर आती है। अच्छा, हम पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है ना। हम थोड़ा कॉन्सेप्ट समझेंगे कि मूलों की प्रकृति क्या कहलाती है और कैसे हमें ज्ञात करना होता है। कैसे हम बता सकते हैं कि इसका अस्तित्व है या फिर अस्तित्व नहीं है। तो देखिए, आपने देखा होगा कि द्विघात समीकरण का मूल रूप क्या होता है, ax² + bx और +c बराबर कितना होता है, 0। ये हमारा द्विघात समीकरण का मूल रूप होता है, जिसमें हम देखेंगे x² का गुणांक कितना होता है, 1, x का गुणांक कितना होता है, b, और अचर राशि क्या होती है, c। ये तो सबको आता है, पता है। अब देखिएगा, एक हमारा इसमें क्या होता है, विविक्त कर। क्या होता है, विविक्त कर। क्या बोल रहे हैं हम, विविक्त कर। तो विविक्त कर इसको हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल डी से, मतलब दर्शाना कैपिटल डी द्वारा दर्शाते हैं। और विविक्त कर डी का फॉर्मूला होता है बेटा b² - 4ac। ये आपको ध्यान रखना है, क्या होता है, b² - 4ac। इसी का मान हमें निकालना पड़ता है। d बराबर क्या होता है, b² - 4ac। इसी का मान हमें ज्ञात करना पड़ता है, इसे हम विविक्त कर कहते हैं। ठीक है ना। अगर बेटा इस विविक्त कर का मान अगर 0 से क्या है, बड़ा है, इस विविक्त कर का मान क्या है, 0 से बड़ा है, चाहे आप d कह लो और चाहे आप b² - 4ac कह लो। अगर इसका मान विविक्त कर से बड़ा है तो मूलों का अस्तित्व होगा। क्या होगा बेटा, मूलों का अस्तित्व होगा। अगर d का मान या b² का मान 0 से बड़ा आता है, 0 से बड़े का मतलब है कि प्लस में आता है। काय में आता है, प्लस में। इस सूत्र में मान रखने से अगर संख्या आपकी प्लस में आती है तो इसके मूलों का अस्तित्व होगा। ये आपकी पहली कंडीशन है। ठीक है ना। ये क्या है, आपकी पहली कंडीशन है। कितना लिखना है, पहली, चलो ऐसी देख लो। दूसरा, d बराबर b² - 4ac। अगर ये 0 के बराबर आता है, यानी इसका मान कितना आता है, 0, तब भी क्या होगा, मूलों का अस्तित्व होगा। यदि इसका मान प्लस में आता है तो मूलों का अस्तित्व होगा, इसका मान 0 आता है तब भी क्या होगा, मूलों का अस्तित्व होगा। लेकिन वट क्या होता है, b² - 4ac यदि इज लेस देन हो जाए, कैसे, 0 से, यानी 0 से इसका मान क्या आ जाए, कम आ जाए। b² - 4ac का मान 0 से क्या आ जाए बेटा, कम आ जाए। कम का मतलब है कि इसमें आप मान रखोगे तो इसका मान काय में आ जाए, ऋणात्मक आ जाए, माइनस में आ जाए। ठीक है ना। कम का मतलब क्या होता है, 0 से कम क्या होता है, माइनस वाली संख्या। अगर इसको हल करने से माइनस में आ जाए मान तो फिर उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है।
उसके मूलों का अस्तित्व नहीं होता है। तो भैया मूलों का अस्तित्व कहाँ कहाँ होता है? जब वो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, तब मूलों का अस्तित्व होगा। दूसरा बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, तो मूलों का अस्तित्व होगा। और बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन इक्वल टू 0, तो फिर इसका मान अस्तित्व नहीं होगा, मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। क्या होगा इसमें? इसमें देखो, इनमें देखो, इन दोनों में, ठीक है ना, इन कंडीशनों में मूलों का अस्तित्व होगा। हम इधर लिखे नहीं रहे, ये दो कंडीशनों में क्या होगा? मूलों का अस्तित्व होगा। इसको ध्यान रख लेना, बिल्कुल याद कर लेना, नोट कर लो बिल्कुल रजिस्टर में। अस्तित्व होगा, ऐसी रफ में लिख लो याद करने के लिए, ठीक है, पेपर में पूछा जाता है। और जो ये वाला है ना, ये वाला कंडीशन, ठीक है, इस कंडीशन में मूलों का अस्तित्व नहीं होता है। मूलों का अस्तित्व नहीं होता है। इन दो कंडीशनों में मूलों का अस्तित्व होता है, इस कंडीशन में मूलों का अस्तित्व नहीं होता। और इसी प्रश्नावली में, इसी एक्सरसाइज में एक सूत्र और काम आने वाला है, ठीक है ना। अभी हमने पूर्ण वर्ग बनाने की विधि में तो केवल उसकी विधि अलग से है, उसके लिए कोई सूत्र नहीं है, उसके लिए ऊपर आपको अस्तित्व निकालने के लिए इनको देखना पड़ता है। अब दूसरे सवाल में भी ये दिया गया है, दूसरे सवाल में कि प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरण के यदि अस्तित्व है तो उनको क्या करो? द्विघाती सूत्र से हल करो। तो हम देखेंगे इसमें एक द्विघाती सूत्र, या हम इसे बोलते हैं श्रीधराचार्य का सूत्र। क्या बोलते हैं? श्रीधराचार्य का सूत्र। धराचार्य नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने सूत्र दिया था, हम गणितज्ञ थे, ठीक है ना। तो हम नीचे क्या लिखेंगे? एक द्विघाती सूत्र। ये भी पेपर में पूछा जाता है कि द्विघाती सूत्र लिखिए, ठीक है। फिर आप कहोगे कि हमारे सर ने द्विघाती सूत्र बताए नहीं है। द्विघाती सूत्र या इसको बोलते हैं हम श्रीधराचार्य, श्रीधराचार्य, धराचार्य का सूत्र, श्रीधराचार्य का सूत्र। ये क्या होता है? इस देखिए, ये सूत्र होता है आपका x इक्वल टू, ये होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, और रूट के अंदर होता है वही बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, अपॉन कितना हो जाता है? 2a। बस इतना सा सूत्र सीखना है मात्र। इतने से द्विघात समीकरण के मूल निकल के हमारे सामने आ जाते हैं। क्या सीखना है बेटा? x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, और अपॉन कितना होता है? 2। या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, कैसा? क्या x बराबर, अब देखो, बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर है? कैपिटल डी के बराबर है कि नहीं? बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर है बेटा? कैपिटल डी के बराबर है। तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो कि माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर क्या लिख दो? डी, ठीक है, और अपॉन कितना होता है? 2a। तो ये सूत्र एक ही है, चाहे आप बी स्क्वायर माइनस 4ac लिख दो, चाहे डी लिख दो। डी का सूत्र आपको पता है, विभक्त कर का क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्लियर है सभी को कॉन्सेप्ट? सभी लोग जल्दी जल्दी लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, इसको रब पे लिखना, याद कर लेना, ठीक है ना, और चाहे नोट डाल के लिख लेना, जो भी आपको लिखना हो। अब करा रहे हैं हम प्रश्नावली, अब एक्सरसाइज कराएंगे, अब देखना आप। लिख गया सबका? मिटा दे। अच्छा, लिखा भी करे और साथ में यहाँ देखा भी करे। ऐसा नहीं कि तुम नकल उतार के चक्कर में बेटे हमें तो समझो जो तुमको समझ में नहीं आवे। देखो भी, समझो भी उसको, और लिखो, दोनों करो, तीनों देखो, समझो, लिखो। चलिए देखिए,
थोड़ी रोकियो। हाँ तो देखिए बेटा, हमें एक कहावत याद आ रही है जो हमने बोर्ड पे लिख दी है कि समझ समझ के जो ना समझे, ठीक है ना, समझ समझ के जो ना समझे, ठीक है, समझ समझ के वो ना समझे। मतलब यदि आप, हम समझा भी है लेकिन आपके अंदर समझ तो है, लेकिन समझ समझ के जो ना समझे। कोई चीज को हम समझा रहे हैं और तुम उसको नहीं समझ रहे, ठीक है ना, समझ समझ के नहीं समझ रहे, तो क्या कह रहे, समझ समझ के वो ना समझ है। यानी समझ तो उसको है, समझता तो है, लेकिन वो ना समझ है, ठीक है, वो ना समझ है, वो नादान है, इसलिए वो गलती कर रहा है। उसके अंदर दिमाग तो है, बुद्धि तो है, लेकिन वो नादान है, इसलिए वो क्या कर रहा है, गलती कर रहा है, ना समझ है। बोलते क्या वो ना समझ है बच्चा, है ना। और फिर क्या कह रहे, समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझ के समझ को समझो। क्या कौन सी समझ है, मतलब किस समझ को समझना है आपको, ठीक है, और जो ना समझा वो ना समझे। इतना कहने के बाद भी अगर जो ना समझे तो उसको हम क्या कहेंगे, ना समझ कहेंगे। इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है ना। ठीक है, क्या बोला सब जने याद कर लो, समझ समझ के जो ना समझे, समझ समझ के वो ना समझ है, समझ समझ के समझ को समझो और जो ना समझे वो ना समझे। क्लियर, इसको याद रख लो। चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, ठीक, ध्यान रखना है इसको। ऐसे ही हाल बच्चों के साथ यही हाल होता है, पता है, बच्चों के साथ सेम टू सेम यही प्रोसेस है, तभी तो उन्हें कुछ आता नहीं है, इसीलिए तो कमजोर रहते हैं पढ़ाई में। लेकिन आपको कमजोर नहीं बनना है, ठीक है, आप अब हमारे पास हो, अब हमारी गारंटी है, हमारी मेहनत आपकी का सफलता, हमारी मेहनत आपकी सफलता। चलो देखो, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम, पहले का पहला, ठीक है ना, क्या कर रहे हैं हम, पहले का पहला, बोलो, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर जी। देखो भैया, ये सवाल है, ये आपका सवाल है, देख लो, यही है रेस्टे में, उसमें किताब में, बुक में, ठीक है। हम क्या दे देंगे इसको, जा रहे हैं तो समीकरण नंबर 1 तो दे ही सकते, समीकरण का दे दो 1। अब क्या लिखेंगे हम, समीकरण 1 की तुलना, ठीक है ना, समीकरण 1 की तुलना कैसे करने, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, है ना, से करने पर। ये भाषा बिल्कुल याद रखा करे, कहाँ कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है, से करने पर क्या लिखा, समीकरण 1 की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 0 बराबर bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। अब तुलना करें तो इधर एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, एक ए है, सॉरी, एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है, ए, तो इधर बताइए एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है, तो कहने का मतलब क्या है कि ए का मान कितना है, 2 है कि नहीं। इधर देखो एक्स का गुणांक कितना है बेटा, तो इधर देखिए एक्स का गुणांक कितना है इस समीकरण में, माइनस के, तो कहने का मतलब क्या है, कॉमा लगाओ, b बराबर कितना है, माइनस का 3। इधर देखिए c है, तो इस समीकरण में c के स्थान पर क्या है, अचर राशि 5 है, तो c बराबर कितना हो गया, 5। बहुत बढ़िया, एबीसी के मान तो आप ऐसे निकाल लोगे। अब हमने क्या बोला कि आपको निकालना है विविक्त कर डी, क्या निकालना है, विविक्त कर डी, पहले बता चुके ना, तब क्या निकालेंगे, विविक्त कर डी निकालेंगे। डी बराबर सूत्र क्या होता है बेटा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस कितना होता है, 4ac। चलिए देखिएगा, तो डी बराबर, अच्छा बी की वैल्यू कितनी है, देखो जरा, -3, तो इधर क्या लिखेंगे, -3, और बी पे स्क्वायर है तो हम भी क्या लगा देंगे, होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब आइए, माइनस का 4, एक की गुणा, एक की जगह पे कितना रखना है हमें, 2 गुणे 2 गुणे सी के स्थान में कितना रखना है, 5 गुणे क्या लिखेंगे, 5। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर, बी स्क्वायर माइनस 4c के स्थान पे अपने मान रख दिए देख के। अब क्या करना है इसको हल, तो d इक्वल, देखिए -3 का वर्ग कितना होता है बेटा, प्लस का 9 होता ना, -3 की घात में 2 का मतलब क्या होता है, प्लस का 9, तो यहाँ पे आएगा आपका 9। अब ये देखिएगा क्या आएगा, -4 दूनी 8 पंचे
माइनस के 40, तो डी बराबर कितना होगा? 40 में से माइनस के 40 में से प्लस के 9 घटा दो, माइनस के कितने बचे? 31। अब बताओ कि माइनस का 31 आया, ठीक है, क्या ये डी से बड़ा है? बोलो, डी से बड़ा है या -40 -39 वो 31 सॉरी, डी से बड़ा है, डी के बराबर है, डी से छोटा है? नहीं, डी से छोटा है कि नहीं? हमने क्या बोली, अगर डी बराबर संख्या प्लस में आ रही तो डी से बड़ी कहलाएगी, अगर डी को मान 0 आ रहा हो तो डी के बराबर है, और अगर डी का मान माइनस में आ रहा है तो डी से छोटा है। तो कौन सी कंडीशन लगी भैया इसमें? तीसरी, नोट में तीसरी लिखवाई थी, तीसरी माइनस वाली। और तीसरा यानी डी का मान, चूंकि डी छोटा है काय से? 0 से, तो क्या मूलों का अस्तित्व होगा? और जब मूलों का अस्तित्व नहीं होगा तो हम हल क्यों करें? नौकर लगेगा, तो हम हल नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे जरूर क्या? चूंकि d इज लेस देन 0, d इज लेस देन इक्वल टू d इज लेस देन 0, d का मान छोटा है काय से? 0 से, अतः मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, अतः मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, ठीक है ना। उसने क्या कहा था कि यदि मूलों का अस्तित्व हो तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करो, और नन्या तो कोई बात नहीं, बता दो कि नन्या। तो अपना पहला सवाल कंप्लीट हुआ। अभी हम हल करने पे तो गए नन्या, अभी हल तो हमने किया ही नहीं, जब हल देखोगे तो फिर ना जाने क्या होगा, ठीक है। तो समझ में आ रही? इतना कर लोगे, ये पहला सवाल आपका क्लियर। अब चलिए हम यहां से करते हैं साइड में दूसरा। साइड में क्या कर रहे हैं हम? दूसरा सवाल कर रहे हैं। अब दूसरा देखो जरा, बोलो बेटा दूसरा। 3x² - 4 4√4x कैसा? अरे वही तो हम बोल रहे बेटा, 4√3x + 4 = 0। पहला देख लो, पहले का आंसर क्या दिया गया है, ये तो देख लो। देखो पहले का आंसर, है कादा होगा तू नहीं है, वही तो हम कह रहे हैं। अच्छे बोलेंगे, ठीक है, वही भाषा। समीकरण 1 की तुलना ax² + bx + c = 0 से करने पर करें तुलना। अब तो आप देख के बता दोगे ना, a बराबर कितना है? 3, बहुत बढ़िया, थैंक यू बेटा। b बराबर कितना है? गलत, सही है, हम गलत लिख रहे हैं, -4√3, कॉमा c बराबर कितना है? +4, बहुत अच्छा। तब क्या निकालेंगे हम? क्या निकालेंगे बेटा? d बराबर b² - 4ac निकालेंगे कि नहीं? मान रखो जरा, d बराबर b का मान, b की वैल्यू कितनी दी गई है? -4√3 का होल स्क्वायर, -4 गुणे a की वैल्यू कितनी है? 3, बोलते जाओ, c की वैल्यू 4, ओके। d बराबर, अब देखो इधर माइनस का वर्ग होगा तो प्लस आएगा, ये तो क्लियर है, क्योंकि 2 की घात में माइनस लगा तो माइनस गुणे माइनस का और प्लस। अच्छा, पहले 4 का वर्ग होगा तो 4 चौक कितना आएगा? 16, और फिर होगा √3 का वर्ग, तो वर्ग वर्गमूल कैंसिल, तो 3 कैसे रह जाने? अकेले। और 16 को जब 3 में गुणा करो तो कितने आए फिर? 48। कितने आएंगे बेटा यहाँ पे? माइनस। ये देखो 4 × 3 और 12 चौको 48, ठीक है। तो d बराबर 48 में से 48 गया, क्या बचो? 0। 48 में 48 क्या बचा? तो बताइए, d का मान 0 मिला
तो हमने क्या कहा था कि जब d बराबर 0 तब क्या होता है, मूलों का अस्तित्व होता है। बहुत अच्छा, तो क्या लिखेंगे, समझदार हो गए बच्चे कुछ भी को। चूंकि d इक्वल टू 0, अतः दिए गए समीकरण के मूलों का अस्तित्व होगा, या शॉर्ट में लिख दो मूलों का अस्तित्व होगा। अब अस्तित्व है तो क्या करना है, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करना है। ठीक है ना, क्या करना है, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करना है। तो हम बस अब हल करेंगे तो आप समीकरण उतारेंगे। तो समीकरण क्या है, देखो हल कैसे करना है। अब देखो घबराना नहीं देख के, ठीक है, घबराना बिल्कुल नहीं है। समीकरण देखो सब आएगा। कितना है समीकरण अपने पास, 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस कितना है 4√3x, तो -4√3x और प्लस कितना है बेटा 4 और बराबर कितना है 0। इतना क्लियर है। अब आप ये देखो कि x स्क्वायर का गुणांक कितना है, इस 3 को खत्म करना है हमें। एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है उसे हम क्या करना है, खत्म करना है। तो बताइए एक्स स्क्वायर गुणांक 3 है, 3 को हम खत्म कैसे करेंगे, जब हम उसमें 3 का भाग देंगे। जब हम उसमें 3 का भाग देंगे तभी खत्म होगा, तभी 3 से 3 कटेगा कि नहीं। अब बेटा अकेले इसमें भाग तो दे नहीं सकते हैं, अगर इसमें 3 का भाग दोगे तो इसमें भी देना पड़ेगा, इसमें भी देना पड़ेगा, इसमें भी देना पड़ेगा। दोनों पक्षों में क्या करना पड़ेगा, 3 का भाग देना पड़ेगा। ठीक है ना। तो समीकरण 1 दे दें, क्या लिखें, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 3 से भाग देने पर, 3 से कितना बेटा क्या देना है, भाग देने पर 3 से भाग देंगे तो ये 3 भाग जाएगा, भाग देने से भागेगा, भगाएं 3x स्क्वायर बटे 3, फिर कितना है माइनस, फिर आएगा 4√3 बटे कितना आएगा 3, फिर प्लस, फिर 4 बटे 3, फिर बराबर, फिर 0 बटे, बताइए क्या दिक्कत है, सबके बटे 3 3 लिख दिए, इसको भगाना है, भाग 3 से 3 भाग, हट गया। देखो यहाँ पे इतना आ रहा बोर्ड, चलो आगे लिखे हम। तो इधर क्या बचेगा हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस ये कितना बचा 4√3 और बटे 3 और कितना, अरे सॉरी एक्स तो भूल गए हम, यहाँ पे एक्स तो लिखा ही नहीं है अपना, कहाँ गया वो एक्स, यहाँ पे एक्स लिखना है साथ में है, एक्स तो हम भूल गए, क्या लिखना है एक्स प्लस, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे एक्स और प्लस कितना आएगा बेटा 4/3, कितना आएगा 4/3, और जब 3 का भाग 0 में दोगे तो क्या बनेगा 0। क्लियर, इतनी बात सबके पल्ले पड़ गई। क्या किया, तुम्हें तो एक्स स्क्वायर का गुणांक देखना है कितना, एक्स स्क्वायर का गुणांक जितना होगा उतना ही से तुम्हें दो पक्षन में भाग दे देना है और फिर हल कर लेना। ठीक है, अब आ जाओ, अब करेंगे अपनी प्रोसेस चालू, अब होगी अपनी प्रोसेस चालू इस साइड से। देखिएगा ये हम मिटा रहे हैं, मिटा क्या रहे, मिटा ही दिया चलो बेटा देखो, यहां देख रहे हैं आप, यहां देख रहे हैं, देखो इस वाले को छोड़ना, लास्ट वाले को है, लास्ट वाले को छोड़ना है, इन दो वाले को लेना लास्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें कोई ऐसी संख्या चुनना है कि जहां पे क्या हो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाए, सर्व समीकरण बनाना है। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर, सॉरी a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर, ये सर्व समीकरण बनाना है। अब हम कैसे बनाएं, ये दिमाग आपको लगाना, बस इतना आपने कर लिया, इतना ये दिमाग का खेल है। अगर ये दिमाग का खेल आपने कर लिया तो समझ लो आप परफेक्ट हो जाओगे इस विधि में। तो देखो जरा, अभी हम x को क्या मान रहे हैं, a मान रहे हैं, x को क्या मान के चल रहे हैं, a मान के चल रहे हैं। तो देखो हम लिखेंगे यहाँ x का स्क्वायर यानी a स्क्वायर हो गया, फिर क्या बनाना माइनस 2ab, क्या बना उन्हें माइनस 2ab, तो हम क्या लिखेंगे -2 गुणे, ठीक है ना, -2 गुणे और क्या लाना है a, तो a बताइए a किसको माना हमने x को,
तो एक ही जगह पे क्या लिखेंगे हम x, 2 गुणे x गुणे। अब b को मान हम क्या रखबे, समझना, b का मान ऐसा क्या रखें कि रखने से हल भी करें तो जो को जो आ जाए। ऐसा b का मान आपको क्या रखना है, बोलिए बताओ। ऐसा b का मान हम क्या रखें कि हल करने पर वही का वही आ जाए, हैं? जोई काय जोई कैसे रखना है? b को मान अपने मन से सोचो। दो रूट 3/3 नहीं आएगा, बताओ क्या रखें। तुम्हें ध्यान रखना हल करने पे जो कटो आ जाए। आप देखो 4 रूट 3/x आ जाए, 4 रूट 3/3 जो कटो आ जाए, ऐसा मान रखने। बोलो क्या रखेंगे, बोलो बोलो, नहीं आ रही समझ। तो आपको देखो हम बता रहे हैं, आपको रखना है 4 रूट 3 और बटे कितना रखना है 6। क्यों आप बताइए, जब हम 2 से 6 काटेंगे तो क्या बचेगा, 4 रूट 3 और x, यही बचेगा कि नहीं, यही बचेगा कि और कुछ। आई बात समझ में? ठीक है, यहाँ का हम मिटा रहे हैं, ये हमारा यहाँ का काम नहीं है कोई। नहीं आई समझ में? क्यों, समझ में आई कि नहीं? क्या रखेंगे हम, 4 रूट 3/6। ओके बॉस, चलिए देखिए, तो ये कितना हो गया, हाँ, तो a² माइनस 2ab और प्लस क्या होता है b²। तो b की जगह पर तुमने क्या लिया, b के स्थान पर लिया आपने 4 रूट 3/6। तो 4 रूट 3/6 के होल स्क्वायर को एक डे जोड़ दो और ओई के होल स्क्वायर को एक डे का कह दो घटा दो, बस ये अपने मन से करना है। हमने क्या लिया, 4 रूट 3/6 लिया, तो देखो 4 रूट 3/6, ठीक है ना, 4 रूट 3/6 और इसका क्या करेंगे हम, होल स्क्वायर करेंगे कि नहीं। अच्छा अपना समीकरण क्या था जी बोलना जरा, 2x² हटो अपना, नहीं 3x² हटो, नहीं कुछ नहीं, सही है सही है, तो हमने को सरल तो नहीं हो रहा, ठीक है। तो क्या करेंगे, 4 रूट 3/6 का होल स्क्वायर एक बार देखो प्लस कर दिया यानी जोड़ दिया, और एक बार क्या करो 4 रूट 3 और बटे 6 का होल स्क्वायर एक का कह दो घटा दो, इतना हो गया। अब लास्ट में क्या था, अचर राशि कितनी थी अपनी लास्ट में, 4/3 प्लस 4/3 थी ना, क्योंकि समीकरण मिटा दिया ना, और प्लस 4/3 जो कटाओ लिखो और बराबर का कर दो आप 0। अब बताओ यहां तक क्या समझ में नहीं आई। हमने बोला ना कि x का मान है, a का मान है आपके पास, b का मान आपको ऐसा चुनना है कि जो परफेक्ट बैठ जाए, यही दिमाग का खेल है। तो b का मान क्या लिया हमने, 4 रूट 3/6 लिया। अब आपको पता है b की जगह पे 4 रूट 3/6 रख दो हमने, a की जगह पे x पहले से मान के चले, तो ये क्या बन गया, a² माइनस 2ab और प्लस b², यही बना। तो देखो हमने b का मान ऐसा लिया कि अगर 2 से हम 6 काट भी दें तो कितने आ जाए, 3, और हमारे पास भी पहले से काट दो 4 रूट 3/3 हटो, तो वो आ जाए कि नहीं आ जाए। तो b का मान जितना लिया उसी के वर्ग को एक बार जोड़ो और उसी के वर्ग को एक बार घटाओ और लास्ट में जो बचा है वो लिख दो, 4/3 था वो लिख दो, बराबर क्या कर दो 0। आई इतनी बात समझ में। अभी 1-2 सवाल और करेंगे तो और आएगी थोड़ी, ठीक है ना। अब देखो आगे देखो जरा, यहाँ पे देखिए a² माइनस 2ab प्लस b² बराबर होता क्या है, a माइनस b का होता, यानी देखो इतने का मान, कितने का मान, इतने का क्या होता है, a माइनस b का होल स्क्वायर। तो a का मान कितना लिया था हमने x और माइनस, और b का मान क्या लिया था 4 रूट 3 और बटे कितना लिया था 6, यही लिया था ना। इसको हम थोड़ा और नीचे लिख रहे हैं, परफेक्ट जमा के लिख रहे हैं, माइनस x, यही लिया था ना, a माइनस b हो गया क्या, और क्या लगा दो आप होल स्क्वायर, क्या लगा दो यहाँ होल स्क्वायर। अब कहां से कहां तक का मानने पड़ गया, देखो आपको लाइन नहीं खींचना है, हम बता रहे लाइन खींच के,
यहां से लेके यहां तक की वैल्यू, इतनी जगह पे का लग गो सूत्र लग गो, ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस बी स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर लग गया। अब आगे का देखो, आगे क्या लगा माइनस है, आप भी क्या लग दो यहाँ माइनस लगा दिया। अब इसको हल करो, इसका खोल देखो, 4 का वर्ग कितना होगा 16, हाँ नहीं 4 चौको 16, रूट 3 का वर्ग अकेले 3, तो 16 टी कितना हो गया 48 बटे 6 का वर्ग बटे 6 है ना, 6 का ही वर्ग होगा, कितना होगा 36, तो कितना आएगा 48 बटे 36, तो 48 और बटे कितना आएगा 36, ठीक है ना, और प्लस कितना है 4 बटे 3, तो प्लस कितना ले लेंगे हम 4 बटे 3 और बराबर कितना आएगा बेटा 0। क्लियर है। अब देखो जरा यहां पे इसको हल करेंगे तो ये ज्यों का त्यों लिखेंगे x माइनस 4 रूट 3 बटे 6 का होल स्क्वायर, इसको कुछ नहीं करना है। आगे देखो 36 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 36 और 3 का एलसीएम कितना आएगा बोलो, 36 ही आएगा कि नहीं, कितना आएगा 36। अब देखो भिन्न करो, 36 से कम और 1 का गुणा 48 में कहोगे 48 से कम प्लस 3 का भाग दो 36 में 12 ती, और 12 को गुणा आप 4 में करोगे भाई चौक 48 और बराबर कितना आएगा 0, बराबर कितना आएगा 0 आएगा। अब देखो जरा माइनस के 48 और प्लस के 48, 48 में से 48 गए का बचो 0, तो x माइनस कितना आएगा 4 रूट 3 बटे 6 का होल स्क्वायर बराबर आएगा नहीं माइनस, माइनस कितना है, अच्छा तो एक काम करो डायरेक्ट कहो सुनो, 48 में 48 का बचो 0 और 0 में 16 को 36 को भाग चलोगा सो का बन गो, तो जो सब कुछ 0 होगा तो फिर 0 का बचो बराबर में 0, थोड़ा छोटा हो जाए सवाल है ना, बराबर में क्या बचा है 0। अब आपको समझ जाना है कि 0 आया कहां से, नंदा बाद में आप समझो ही ना कि जो 0 गाँव कहां है, 0 मतलब जो इतना पद कितना चलोगे, ध्यान रखा हम एक स्टेप बढ़ा के लिख दें, ध्यान रहे 48 में 48 गए सो 0 और 0 में 36 को भाग पाओ सो भी 0, सो जा कहानी खत्म बराबर 0। अब क्या करोगे आप, अब देखिए तो x माइनस 4 रूट 3 बटे 6 बराबर इतना वर्ग है तो इतना क्या आ जाए वर्गमूल, इधर इधर से वर्ग हटेगा तो इधर क्या आएगा वर्गमूल, जो आपने पढ़ा है ना कि उस साइड से स्क्वायर हटाओ तो इस साइड क्या आता है अंडर रूट का चिन्ह आता है, तो कितना आएगा जी आएगा प्लस माइनस अंडर रूट क्या बन जाएगा 0, और जब भी आप रूट का चिन्ह लगा रहे हो तो क्या लगाना है प्लस माइनस, ध्यान रखना है रूट का चिन्ह लगाओगे। अगर मान लो कौन सा आपसे कह रहे हैं 2 मूल ज्ञात करो तो 2 मूल ज्ञात कर रहे हैं और वर्ग का क्या कर रहे हैं आप पक्षांतर कर रहे हैं, यहाँ वर्गमूल लगा रहे हैं तो काय को चिन्ह लगाएंगे हम प्लस और माइनस, ठीक है। अब देखो जरा तो जो कटेगा इतना तो है हाँ ठीक है, x माइनस 4 रूट 3 और बटे 6 कटोरो नहीं बराबर प्लस माइनस 0 का वर्गमूल क्या होता है 0, 0 का वर्गमूल क्या होता है 0, तो प्लस माइनस का आएगा 0। अब देखो ये है ना 4 रूट 3 बटे 6 है, 4 रूट 3 बटे 6 काय का है इधर माइनस का, तो इस साइड काय का आएगा प्लस का, इस साइड प्लस का आएगा कि नहीं आएगा, तो हम यहाँ से पक्षांतर करेंगे अब है ना, क्या करेंगे पक्षांतर, तो x बराबर कितना आएगा, देखिए माइनस के अंदर प्लस का आएगा तो क्या बन जाएगा हमारा प्लस माइनस 0 और प्लस 4 रूट 3 और बटे कितना है 6। क्लियर। अब हमारे पास 2 चिन्ह हैं, एक प्लस चिन्ह और एक माइनस चिन्ह है, तो हम एक बार प्लस चिन्ह लेंगे और एक बार क्या लेंगे माइनस चिन्ह, तो क्या लेंगे हम क्या लिखेंगे यहाँ प्लस चिन्ह लेने पर, कौन सा चिन्ह लेने पर प्लस चिन्ह लेने पर, ठीक है प्लस चिन्ह लेंगे तो आप ये माइनस हटाओगे केवल प्लस लिखोगे है ना, तो क्या करेंगे हम x बराबर प्लस का 0, काय का 0 प्लस का 0 और फिर प्लस और फिर कितना है 4 रूट 3 और बटे कितना है 6, और आपको पता है 4 रूट 3 बटे 6 में 0 जोड़ो सब वही आऊंगा,
आओ कि नहीं। यहाँ आप चाहो तो काट भी सकते हो, लेकिन पहले लिख दो। तो x बराबर कितना आएगा 4√3 बटे 6, काटो 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो x बराबर कितना आएगा बेटा 2√3 और बटे कितना आएगा 3 नहीं आए, कैसे कट गए ना। अब इधर क्या लिख लो आप, माइनस चिन्ह लेने पर इधर क्या लिख लो, माइनस चिन्ह लेने पर आंसर एक जैसा आना है। माइनस चिन्ह लेने पर नौटंकी करना जरूरी है, लेकिन x बराबर माइनस का क्या लेंगे 0, और फिर देखो यहाँ पे हमने पहले एक बार प्लस का 0 लिया था, यहाँ पे ये था ना प्लस माइनस, तो प्लस का 0 लिया, अब एक बार का 0 लेंगे माइनस का, दो चिन्ह है, तो माइनस का 0 और प्लस 4√3 और बटे कितना है 6। देखो जरा x बराबर 0 को माइनस कह दूं चाहे प्लस कह दूं कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो कितना आएगा आपका 4√3 बटे 6, जब 2 से डिवाइड करोगे 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो इधर भी क्या आएगा x बराबर 2√3 और बटे कितना आएगा 3। बताइए आंसर चेक करो दोनों की, दोनों आंसर हैं 2/√3 आ रहा हो, मतलब आगे वो बढ़ाना अभी कोई बात नहीं। देखो बेटा इसका आंसर नहीं आ रहा है, थोड़ा आगे बढ़ाओ और आगे बढ़ा दो इसको, देखो दोनों को आगे बढ़ा दो। आगे कैसा बढ़ा दो, आपकी बुक जैसा आंसर ले आए हम, कोई दिक्कत नहीं, आपकी बुक जैसा आएगा आंसर। देखो अंश में क्या है √3 है, अंश में कितना है बेटा √3। आप क्या करो ऊपर नीचे √3 से गुणा कर दो, ऊपर नीचे √3 से क्या कर दो गुणा कर दो, ठीक है। अब आप ये बताइए हमें कि x बराबर, ठीक है ना, अब ये √3 का √3 में गुणा होगा तो क्या आएगा अकेले 3, और अकेले 3 आए तो कहो जेते 2 गुणे अकेले 3 और बटे, और 2 का आप √3 में गुणा करो, 3 का √3 में गुणा करो कितना आएगा 3√3 आएगा। अब बताओ 3 से 3 का हो गए कैंसिल हो गए, तो क्या बचा हमारे पास 2/√3 है। अब यहाँ का मिटा के अब फिर बने नहीं तो सवाल है ना, बनेगा नहीं वहां पे, तो यहाँ से कर रहे हैं हम सीधे ऊपर से, ठीक है। तो देखो x बराबर 3 से 3 कट गया तो क्या बचा 2/√3, तो यहाँ लिख देंगे हम x बराबर कितना आएगा 2/√3। एक मान आ गया, अब सही है। अब उसी प्रकार से माइनस चिन्ह लेने पर कह दो सेम टू सेम, या फिर ऐसा कर दो इसी प्रकार नंतर सीधे लिख दो माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर जब लेंगे माइनस चिन्ह सो -0 प्लस कितना आएगा 4√3 बटे 6। तो x बराबर 0 को घटाओ चाहे जोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो 4√3 बटे कितना आएगा 6, 2 से काटो 2 दूनी 4 2 तिया 6, x बराबर आएगा आपका 2√3 और बटे कितना आएगा 3, फिर ऊपर नीचे √3 से गुणा कर दो है ना। तो ऊपर नीचे क्या करेंगे √3 बटे √3 से गुणा करेंगे, तो देखिएगा इधर कितना होगा x बराबर 2 गुणे √3 का √3 में करोगे गुणा क्या आएगा अकेला 3 बटे 3 का √3 में करोगे कितना आएगा 3√3, 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो x इक्वल टू कितना आएगा बेटा 2/√3। 2 ही मूल चाहिए थे, जे आ गए दोनों मूल, एक ऊपर आ गया एक नीचे आ गया। ऐसा करना है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि में। बताइए आपको कठिन लगी विधि, हमें तो बिल्कुल सिंपल लग रही, हमें कठिन नहीं लगती, केवल यहाँ बस सोचना है आपको, एक बार यहाँ सोचना है, यहाँ सोच लिया पूरा काम हो गया सब क्लियर। यहाँ सोचना है बस, और सोचना कोई कठिन नहीं है, ठीक है। तो पता है कि इंसान ने क्या नहीं किया, इंसान सब कुछ कर सकता है। इंसान सोचिए चंद्रमा पे चला गया, पहुंच गया चंद्रयान, पता है चंद्रमा पे चंद्रयान 3 पहुंच चुका है। जब इंसान चंद्रमा पे पहुंच सकता है तो क्या आप इतना सोच नहीं सकते हो सवाल के लिए हैं? फिर तो इस प्रकार से बेटा ये हमारे इसके 2 सवाल कंप्लीट हुए, पहले क्वेश्चन के अब 2 और बचे है ना, तो अगले 2 एक क्वेश्चन 3 थे
ठीक है। सो एक काम कर रहे हैं, ये पहला मतलब जो हमारा ये 2 क्वेश्चन थे ना, पहले के 2 थे, 2 हमने इस वीडियो में कर दिया है। अब अगला वीडियो बनाएंगे तो उसके पार्ट 2 में लाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो जय हिंद बच्चों, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।